हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11 का एक टॉपिक प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, जिसके अंतर्गत हम कुछ बेसिक जानकारियां प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम सदिश व अदिश राशियां यानी वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे। ये क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी के बारे में जानकारी इस वीडियो में आज हम प्राप्त करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने विभिन्न भौतिक राशियों की विमाएं और सूत्र मात्रक के बारे में आपने पढ़ा। यदि आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर पहले की वीडियो देख सकते हैं। अब जो भौतिक राशियां हैं वो उनको किस प्रकार से अपने बांट सकते हैं, तो यहाँ जानते हैं अपने किसी भौतिक राशि को उसके परिमाण और मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम, तो इससे अपने को क्या पता लगता है, 2 यहाँ पर परिमाण है और किलोग्राम इसका मात्रक है। लेकिन कुछ राशि ऐसी भी है जिनमें परिमाण मात्रक के अलावा दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो इस आधार पर हम भौतिक राशियों को दो भागों में बांटते हैं। पहले है अदिश राशियां और दूसरी है सदिश राशियां। जैसे कि इनमें नाम से पता लग रहा है अदिश यानी क्या हुआ, जिनमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। इसकी परिभाषा है वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण और मात्रक की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वह क्या कहलाती है, अदिश राशियां। जैसे कार्य, अब कार्य अपने लिखते हैं, इसका मात्रक जूल होता है। जैसे कोई मशीन ने 5 जूल कार्य किया, तो इसमें केवल हमें परिमाण और मात्रक, ये चीज दोनों चीज की आवश्यकता होती है। इसमें अपने को यह नहीं बताना होता भी कार्य किस दिशा में किया। वैसे ही समय और दूरी, ये सभी ऐसी भौतिक राशियां हैं जिसमें अपने को केवल परिमाण यानी उसका मान चाहिए और मात्रा। जैसे दूरी है, कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी तय करती है, तो वो किस दिशा में करती है उसकी जानकारी अपने को नहीं चाहिए। तो इस प्रकार की जो राशियां होती है वो अदिश राशियां होती है, जिसमें केवल परिमाण मात्र की आवश्यकता होती है। दूसरा सदिश राशियां, तो जैसे नाम से इंगित हो रहा है, सदिश यानी दिशा के साथ। तो वे भौतिक राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण मात्रक के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशियां कहलाती है। जैसे कि वेग, बल, त्वरण आदि। तो अब अपने जैसे किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वह किस दिशा में लग रहा है, इस चीज का भी हमें पता होना चाहिए। तो जिस भौतिक राशि के साथ दिशा शब्द जुड़ जाता है वो कौन सी राशियां कहलाती है, सदिश राशियां। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कितने वर्गों में बांट सकते हैं। तो जो सदिश राशि है उनको अपने दो वर्गों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, ध्रुवीय सदिश और अक्षीय सदिश। तो ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। वह सदिश राशियां जो किसी रेखा के अनुदिश हो, ध्रुवीय सदिश कहलाते हैं। जैसे विस्थापन, यानी जो एक सरल रेखा के रूप में होते हैं वे राशियां, तो उनको अपने क्या कहेंगे, ध्रुवीय सदिश। तो जैसे कि ये एक लाइन द्वारा व्यक्त किया हुआ है,
ये प्रारंभिक बिंदु और ये विस्थापन। दूसरा, अक्षीय सदिश, वह सदिश राशियां जो किसी अक्ष के प्रति घूर्णन से संबंधित हो, अक्षीय सदिश कहलाते हैं। इनकी दिशा घूर्णन अक्ष के अनुदिश, यानी जिस दिशा में वस्तु घूम रही है उस दिशा में इनका मान होता है। इसकी दिशा अपने दाहिने हाथ के पेंच नियम से ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन। तो जैसे अपने घरों में घड़ी होती है तो उसकी जो सुई है वो प्रत्येक सेकंड में अपनी दिशा बदलती है, साथ में उसमें क्या होता है, विस्थापन भी होता है। तो जैसे जैसे वह चलती है यानी घूमती है, तो घूमने को क्या कहा जाएगा, यहाँ पर कोणीय, और वो कुछ दूरी तय करती है, समय के साथ उसमें परिवर्तन हो रहा है तो उसमें कौन सा अपने कहेंगे कोणीय विस्थापन हो रहा है, यानी जो वो दूरी चल रही है समय के साथ दिशा भी बदल रही है। तो यहाँ पर इस प्रकार की जो राशि है उनको क्या कहेंगे, अक्षीय सदिश, यानी जो किसी एक अक्ष के प्रति घूर्णन करते हो। तो इनसे संबंधित जो भी राशि है वो अक्षीय सदिश कहलाते हैं। अब समझते हैं सदिशों का निरूपण कैसे किया जाता है, इनको अपने प्रदर्शित कैसे करते हैं। तो सदिश राशि को एक सरल रेखाखंड के रूप में निरूपित किया जाता है, जिसके अंतिम सिरे पर एक तीर का निशान लगाते हैं, जिस प्रकार की इस चित्र में दिखाया गया है। ये एक सदिश को व्यक्त करने का रूप है। सदिश का परिमाण रेखाखंड की लंबाई द्वारा व्यक्त किया जाता है, यानी जितना ये तीर अपने बनाते हैं इसकी लंबाई ज्यादा है, इसका मतलब उस राशि का परिमाण ज्यादा है। अगर ये छोटा है तो इसका मतलब उसका परिमाण कम है। रेखाखंड का प्रारंभिक बिंदु जो है उसे मूल बिंदु या पूंछ कहलाता है, यानी ये जो बिंदु है इसको मूल बिंदु या पूंछ कहते हैं। और जिस तरफ तीर का निशान लगा होता है वह क्या कहलाता है, शीर्ष भाग कहलाता है। तो इस प्रकार से किसी भी सदिश को निरूपित किया जाता है। इनको अंग्रेजी के अक्षर से अपने व्यक्त करते हैं। तो सदिश और अदिश में अपने को कैसे पता लगेगा भी यह सदिश है या अदिश। तो सदिश राशियों को गहरे अक्षर में लिखा जाता है जिनके ऊपर तीर का निशान लगा होगा। इनको दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला तरीका तो है गहरे अक्षर में, और दूसरा इनके ऊपर तीर का निशान। तीर का निशान मतलब वो निशान किसका है, सदिश का। और जिनके ऊपर तीर का निशान नहीं होगा इसका मतलब वह राशि कौन सी है, अदिश। तीर का निशान किसको प्रदर्शित करेगा, परिमाण को, जो कि आपने पहले समझा। अब सदिश का परिमाण उसको कैसे व्यक्त करते हैं, तो उसका ये देखिए, ये निशान है जिसको अंग्रेजी में मॉडुलस या मापांक कहा जाता है। तो इसको अपने दो तरीके से व्यक्त करते हैं, एक तो मॉडुलस ए वेक्टर द्वारा या सीधा ए द्वारा। तो इसे ए वेक्टर यानी सदिश ए का मापांक या मॉडुलस कहते हैं। तो हमने समझा कि किस प्रकार से किसी सदिश राशि को अपने किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, किस प्रकार से उसके परिमाण को प्रदर्शित किया जाता है। अब सदिश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनको हम बारी बारी से समझते हैं। पहला है तुल्य समान सदिश। तो समान का मतलब बराबर। अब बराबर क्या चीज होनी चाहिए, वे सदिश जिनका परिमाण व दिशा दोनों बराबर हो वे तुल्य या समान सदिश कहलाते हैं। जैसे कि चित्र से इंगित हो रहा है, ए वेक्टर व बी वेक्टर दो राशियां हैं, तो उनमें ये तीर का निशान क्या व्यक्त कर रहा है,
भी परिमाण को व्यक्त कर रहा है और दोनों के तीर एक ही दिशा में, इसका मतलब इनकी दिशा भी एक जैसी है, परिमाण भी बराबर है, इसलिए ये क्या कौन से सदिश है? तुल्य सदिश। इसी प्रकार दूसरा है असमान। असमान का मतलब क्या हुआ? वह सदिश जिनके परिमाण व दिशा असमान हो, यानी न तो परिमाण बराबर हो न ही दिशा, या क्या हो सकता है परिमाण बराबर हो लेकिन दिशा बराबर नहीं हो। तीसरी कंडीशन ये है दिशा एक है लेकिन परिमाण असमान है, तो ऐसे सदिश क्या कहलाते हैं? असमान सदिश। यानी तीन बातें होगी इसमें जिसको चित्र के द्वारा समझते हैं। जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों में दिशा एक तरफ है, लेकिन जैसे कि आपको तीर के निशान से पता लग रहा है भी इनका परिमाण जो है अलग अलग है, ए का कम है बी का ज्यादा है, इसलिए दोनों सदिश क्या कहलाएंगे? असमान सदिश। इसी प्रकार दूसरे चित्र में अपने को प्रदर्शित हो रहा है भी ए की दिशा और बी की दिशा एक नहीं है, लेकिन अपने को दिख रहा है भी इन दोनों के जो परिमाण है, तीर की लंबाई जो है, रेखाखंड की लंबाई वो बराबर है, तो ये भी क्या हुए? असमान सदिश। तीसरे चित्र में अपने को दिख रहा है बी ए और बी का न तो दिशा बराबर है और न ही इसमें परिमाण, इसलिए ये भी क्या हुआ? असमान सदिश। तो इस प्रकार से तीन तरीके से असमान सदिश को परिभाषित किया जा सकता है। अब आगे परिभाषा है विपरीत सदिश। तो ऐसे सदिश जिनमें परिमाण समान हो लेकिन दिशा विपरीत हो, तो उन्हें परस्पर क्या कहते हैं? विपरीत सदिश। जैसे कि चित्र पता लग रहा है कि ए और बी परिमाण बराबर है लेकिन दिशा अलग अलग है, तो ये क्या कहलाते हैं? फिर है एकांक सदिश। तो एकांक का मतलब एक वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो? एकांक होता है, एक होता है। परिमाण का मतलब उसका मान जो है वो एक होता है, उसे क्या कहेंगे? एकांक सदिश। इसे एक कैप द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दिया जाए तो एकांक सदिश प्राप्त होता है। ये अब जब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तब अपने इसको हल करना है। ये एकांक सदिश किस प्रकार से किसी सदिश राशि का ज्ञात किया जाता है। अभी के लिए सूत्र अपने ध्यान में रखते हैं भी एक कैप जो होता है किसी सदिश में उसके परिमाण का भाग दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? एकांक सदिश प्राप्त होता है। फिर है शून्य सदिश। तो वह सदिश जिसका परिमाण क्या हो? शून्य हो, वह क्या कहलाता है? शून्य सदिश। तो इस प्रकार से सदिश जो है उनके बारे में हमने जाना कि कौन कौन से सदिश होते हैं। आगे इससे संबंधित हम अंकित प्रश्न भी करेंगे, तब हम इन चीजों को समझेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।